नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत गुप्ता श्री माँ गंगा ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र हरिद्वार से आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मंगल ग्रह के अनुसार जातक की कुंडली में मांगलिक देखना का भाग 2 का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में मंगल ग्रह के रूप स्वरूप के बारे में विस्तृत से विवेचना की, आज हम अब इस भाग 2 में बात करेंगे कि मंगल 12 भावों में से विभिन्न प्रमुख तौर पे 5 भावों में जब बैठते हैं तो किस प्रकार से जातक को मांगलिक योग या मांगलिक दोष देते हैं। दोस्तों, मंगल अगर जातक की कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष देते हैं तो वह कितना घातक और कितना योगकारी सिद्ध होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ विशेष तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति को देख करके कभी भी इस बात का फलादेश नहीं देना चाहिए कि मंगल जातक को मांगलिक बना रहा है। जन्म कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली में भी मंगल की स्थिति को देखना, और चंद्र कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि लग्न कुंडली। चंद्र कुंडली अर्थात जिस भाव में जिस राशि में चंद्रमा होते हैं उसे लग्न मान करके कुंडली बनाई जाती है, जिसमें चंद्रमा से मंगल की स्थिति को देखा जाता है। विशेष तौर पर यहाँ पर एक बात और विचारणीय है, वह यह है कि जब भी कभी हमें स्त्री जातक या पुरुष जातक की कुंडली का विचार उसके शादी के लिए समय पर करना है, तब हमें नवमांश कुंडली का विशेष तौर पे अवलोकन करना चाहिए। नवमांश कुंडली विशेष तौर पर शादी के समय पर विचारणीय होती है। हमें चाहिए कि हम शादी के समय लड़का और लड़की दोनों पक्ष की नवमांश कुंडली को बहुत गहराई से मिलाएं। तो यहाँ पर 3 बातें निकल करके आती हैं। मंगल की स्थिति को जानने के लिए एक लग्न कुंडली, 2 चंद्र कुंडली और तीसरी नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना अनिवार्य है। साथ ही साथ मंगल की स्थिति शुक्र से किस प्रकार से है और बृहस्पति से किस प्रकार से है। अगर शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं या बृहस्पति मंगल के साथ बैठे हैं तब मंगल में मांगलिक दोष नहीं लगता है। मंगल का क्रूर तत्व खत्म हो जाता है, उसमें सौम्यता आ जाती है। या ये कहें कि अगर मंगल हमारा ज़्यादा क्रूर हो रहे हैं तो वह बहुत हद तक प्राकृतिक तौर पे वह न्यूट्रल हो जाते हैं, उनमें शांति आ जाती है, उनमें सौम्यता आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको 5 विशेष बातें बताई मंगल की दशा को समझने के लिए। सबसे पहले मंगल की स्थिति लग्न कुंडली में देखनी है, दूसरी मंगल की स्थिति चंद्र कुंडली में देखनी है, तीसरी मंगल की स्थिति नवमांश कुंडली में देखनी है, और नवमांश कुंडली को पूरी की पूरी कुंडली को दोनों पक्षों की मिलाना है। चौथी शुक्र से मंगल की स्थिति देखनी है, पांचवी बृहस्पति से मंगल की स्थिति को देखना है और समझना है। तब जाकर के यह निर्णय किया जाता है कि जातक की कुंडली में मंगल मांगलिक योग बना रहे हैं या मांगलिक दोष बना रहे हैं। हमने प्रायः देखा है आलस्यवश या किसी कारणवश ये इस तरह के सावधानियां नहीं बरती जाती हैं और सिर्फ लग्न कुंडली से जातक को फलादेश कर दिया जाता है कि जातक मांगलिक है, जिसके कारण से अनावश्यक तौर पर स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो उसको परेशानी उठानी पड़ती है कि वह
बताए गए अनुसार वह सारे के सारे कर्म कांड करवाते हैं और अपना पैसा अनायास ही व्यर्थ करते हैं। साथियों, मंगल की स्थिति को समझने के लिए ये सारी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर अगर लग्न कुंडली में मंगल अगर पहले भाव में स्थित हैं, तब वह मंगल किस प्रकार का योग या दोष देंगे। साथियों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं, मंगल चाहे किसी भी भाव में हो, या ये कहें विशेष तौर पे जिन भावों के बारे में हम बात कर रहे हैं, 5 भाव। प्रथम भाव जो कि लग्न भाव है, दूसरे नंबर पे चौथा भाव जो कि सुख भाव होता है, तीसरे नंबर पे सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव होता है, चौथे नंबर पे अष्टम भाव जो कि आयु का भाव है, और आखिर में 5वें नंबर पे द्वादश भाव जिसे हम व्यय भाव भी बोलते हैं। अगर इन विशेष 5 भावों में से किसी में मंगल अगर अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, अपने मूल त्रिकोण में बैठे हैं, अपनी स्वराशि में बैठे हैं, तब मंगल अहितकारी नहीं होते हैं, वह हितकारी ही होते हैं, वह योगकारी ही होते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो भी ग्रह अपनी गुरु उच्च राशि में बैठता है या अपनी स्वग्रही राशि में बैठता है, वह अपने घर को नहीं बिगाड़ता है, और ऐसा हमने देखा भी है। इसे आप साधारण तौर पे इस तरीके से समझिए कि मकान का मालिक अपने घर में बैठ करके अपना मकान कभी भी नहीं तोड़ता है। यदि उसके मकान में उसका मित्र भी आ जाए तब वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके अपने सगे संबंधी आते हैं जिन्हें वह प्यारा है, तब भी वह बहुत खुश होता है। या वह अगर किसी के घर जाए जो कि उसका मित्र है, वह वहाँ भी प्रसन्न रहता है। वह अपने अति हितैषी के घर अगर जाए तो वह वहाँ भी प्रसन्न ही रहता है। इसी प्रकार से आप ग्रहों के प्राकृतिक स्वभाव को समझिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान करके चलते हैं कि मंगल लग्न कुंडली में प्रथम भाव में है। अगर मंगल प्रथम भाव में है और ये किसी भी राशि में है यहाँ पर, और ये योग कारक हैं। देखिए, योग कारक मैंने जैसा आपको पहले बताया तभी बन सकते हैं योग कारक जब वह अपनी उच्च की राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो और स्वराशि में हो। तो हाँ, यहाँ पर आप इसी तरीके से समझिए कि मंगल यहाँ पर योग कारक की स्थिति में बैठे हैं। अगर योग कारक की स्थिति में बैठे हैं तो फिर वो सबसे पहले दृष्टि डालेंगे चौथे नंबर पे, चौथा घर जो कि सुख भाव है, माता का भाव है, परिवार के सुख का भाव है। परिवार के सुख का भाव से अर्थ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ द्रव्य से नहीं होता है। द्रव्य अर्थात पैसा, द्रव्य से नहीं है। देखिए, परिवारों में किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास न ज़्यादा है न कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होती है परिवार की शांति, परिवार का सुख। परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों आपस में प्यार से रहें। परिवार में अगर 14 सदस्य हैं तो वह भी परिवार में प्यार से रहें। ये पारिवारिक सुख होता है। इसको दर्शाते हैं, इसका कारक होते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल। इसी प्रकार से जब मंगल लग्न में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो वह सप्तम विशेष दृष्टि से सीधे सीधे सप्तम भाव को देखते हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखते हैं। सप्तम भाव जो कि सीधे सीधे सबसे पहले पत्नी के भाव का स्थान है, या ये कहें हमारे लाइफ पार्टनर का है। पुरुष जातक की कुंडली है तो स्त्री के लिए, उसकी होने वाली स्त्री के लिए। अगर स्त्री जातक की कुंडली है तो उसके होने वाले पुरुष के लिए विचारणीय है। साथ ही साथ अगर हम किसी अच्छी पोस्ट पर अपना इंटरव्यू करवाना चाहते हैं, उसमें हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, वह भी सप्तम भाव से देखते हैं। हमें अच्छे बिजनेस डील मिल रही है, किसी के साथ पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप हमारी सक्सेस होगी या नहीं होगी, हमारी पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी, वह भी सप्तम भाव से देखते हैं। हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उसमें हम हिस्सा ले पाएंगे
या नहीं ले पाएंगे, ये भी सप्तम भाव से देखते हैं। हम उस कंपटीशन को क्लियर करने में सक्षम हैं या नहीं है, यह भी सप्तम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव से पुरुष जातक की व स्त्री जातक की हम आयु के बारे में जानकारी लेते हैं। उसे किस प्रकार की बीमारी लग सकती है अगर मंगल यहाँ पर दोषकारी सिद्ध होते हैं। तब मंगल अगर दोषकारी सिद्ध होते हैं तो वह खून संबंधी बीमारियों के बारे में बताते हैं। बवासीर या भगंदर जैसी विशेष बीमारियां भी मंगल के द्वारा दी जाती है। अष्टम भाव हमारी आंतरिक मनोस्थिति के बारे में भी हमें बताता है। गुण विद्या गुण रहस्य के बारे में भी यहाँ पर अष्टम भाव से ही पता चलता है। द्वादश भाव जिसे 12th हाउस बोलते हैं, 12th हाउस यानी कि सेक्रीफाइस का हाउस है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम अपने काम में या अगर कोई हमें व्यापार कर रहे हैं तो उसमें हमारा खर्चा किस तरीके से है, हमें लॉस ज़्यादा है या हमें प्रॉफिट ज़्यादा है, हम कुछ सेव करके अपने पास रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, हमारा आने वाले समय में या बीते हुए समय में एक्सीडेंट अगर हुआ है तो किस तरीके से, सर्जरी को लेकर के भी पता चलता है। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यह घर का बेडरूम है। 12th हाउस घर का बेडरूम, बेडरूम के अंदर का बेड। घर के अंदर बेडरूम एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पति पत्नी आपस में अपनी प्राइवेसी रखते हैं। अगर उस प्राइवेसी में अगर इंटरप्शन होने लगे तो वह पता चलता है 12th हाउस से। अगर दोनों के बीच में ट्यूनिंग ना हो तो वह पता चलता है 12th हाउस से। स्त्री जातक या पुरुष जातक, कहने का मतलब यह है कि अगर पति या पत्नी में से कोई अगर एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है तो वो भी पता चलता है 12th हाउस से। इसी वजह से 12th हाउस भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विस्तृत तौर पर जो विवेचना की वह यह की कि मंगल अगर इन विभिन्न पांचों भावों में से किसी भाव में अगर बैठते हैं और साथ ही साथ अगर वह अपनी दृष्टियाँ विस्तृत तौर पर रखते हैं, तब जातक को किन किन चीज़ों के लेकर के सावधानियाँ रखनी है, वह किन किन चीज़ों के लिए वहाँ पर कारक होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब इस भाग 3 में हम आगे भाग 3 में देखेंगे, हम समझेंगे, विस्तृत विवेचना करेंगे कि मंगल किस प्रकार से अगर चौथे भाव व सप्तम भाव में अगर बैठते हैं या बाकी के भावों में बैठते हैं तो वह किस प्रकार का फल देंगे। साथ ही साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, मंगल अगर दोषकारी हैं तो उनको कैसे शांत किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।